वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिमान शिक्षण लर्न एंड ग्रो। मेरा नाम है उज्जवल कुमार और आज मैं फिर से वापस आया हूँ जनरल नॉलेज के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आप एसएससी जीडी या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रिया में किससे सहायता मिलती है? ऑप्शन है एंजाइम, हार्मोन, खनिज या विटामिन। इसका सही आंसर है ए, एंजाइम। पाचन प्रक्रिया में यानी डाइजेशन के समय में एंजाइम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसी के कारण डाइजेशन भी सही तरह से हो पाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? ऑप्शन है त्रिपिटक, दखमा, खानका या फिर सीनागंग। इसका सही आंसर है सी, खानका। खानका का संबंध सूफी संतों के साथ है और सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानका या मठ कहा जाता था। खानका या मठ कहा जाता था और जो लोग सूफी संतों से शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऋतु नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या नीति आयोग। इसका सही आंसर है बी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक काम करता है और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डीएनए किस में पाई जाती है? ऑप्शन है ट्रायोज शर्करा, पेंटोज शर्करा, हेक्सोज शर्करा या ग्लूकोज शर्करा। इसका सही आंसर है बी, पेंटोज शर्करा। डीएनए पेंटोज शर्करा में पाई जाती है और डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने इसे 1953 में इसकी खोज की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आनुवांशिकी, जीवाश्म विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान या भ्रूण विज्ञान। इसका सही आंसर है सी, पारिस्थितिकी विज्ञान। जीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं वातावरण के संबंध में। और पारिस्थितिकी तंत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैव और अजैव। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन क्या है? ऑप्शन है लवण, हार्मोन, एंजाइम या विटामिन। इसका सही आंसर है बी, हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है और किसने? लैंगरहॉर्स ने जो इंसुलिन का स्राव करता है। कौन करता है? लैंगरहॉर्स इंसुलिन का स्राव करता है और ये कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि अग्नाशय मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चिन्हुदड़ो। इसका सही आंसर है डी, चिन्हुदड़ो। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर चिन्हुदड़ो था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, मगध, कलिंग या सारनाथ। इसका सही आंसर है ए, पाटलिपुत्र। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद
पाटलिपुत्र में मंगाई थी। और अशोक के इस बौद्ध संगीति को बुलाने का क्या था? प्रसार प्रसार करना। पाटलिपुत्र में इस बैठकी के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था और अशोक के समय ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में भी होने लगा था। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन थे? ऑप्शन है डेरियस, साइरस, सुकरात या अरस्तु। इसका सही आंसर है डी, अरस्तु। सिकंदर का शिक्षक अरस्तु थे और सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद राजवंश का शासन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सीज फ्राइड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? ऑप्शन है जर्मनी और पोलैंड, भारत और अफगानिस्तान, जर्मनी और फ्रांस या रूस और फिनलैंड। इसका सही आंसर है सी, जर्मनी और फ्रांस। सीज फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन महापुरुष अंकल हो लोकप्रिय नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन है डॉक्टर हिचो मिन्ह, C.F. एंड्रयूज, बिस्मार्क या फिर डी आइजनहावर। इसका सही आंसर है ए, डॉक्टर हो ची मिन्ह। महापुरुष अंकल हो के नाम से डॉक्टर जी हो जाने जाते थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 14/11 1896 में, 14/11 1879 में या फिर 14/11 1889 में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और इनके जन्मदिन पर ही बाल दिवस मनाया जाता है। और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी बने थे और 1929 के समय में उन्होंने लाहौर अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, तिरुवनंतपुरम या फिर चेन्नई। इसका सही आंसर है ए, दिल्ली। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में स्थित है। और बिहार में क्या है? बिहार में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। वो कौन कौन से हैं? गया, राजगीर और पटना में। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अरुविले आश्रम कहाँ है? ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी, अंडमान या कलकत्ता। इसका सही आंसर है बी, पुडुचेरी। अरुविले आश्रम पुडुचेरी में स्थित है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और किसी और को भी इसकी ज़रूरत हो तो इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू। जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हर रोज़ अपलोड किए जाते हैं।